रही हैं। जब कंस मराना तो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, पूरी व्यथा कथा सुनाई। तो जरासंध ने 17 बार चढ़ाई करी, भगवान ने पराजित करके भगा दिया। अब जैसे ही 18वीं बार आने लगा तो कुछ ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों अनुष्ठान करो, अगर हम जीत गए तो तुमको खूब माला माल कर देंगे, अगर हार गए तो सूली पे चढ़ा देंगे। तो ब्राह्मण ने माला सटकाई, प्रभु हमारी लाज रखियो, अब की बार तुम हार जइयो। और भगवान ने प्रार्थना सुनी तो भगवान भगने की तैयारी करने लगे। इधर नारद जी पहुंच गए कालिया वन के पास, बोले देख देख तेरा मित्र 17 बार कर चुके हार चुका है, तो उसकी सहायता नहीं करेगा। तो नारद जी के कहने से कालिया आया जरासंध से पहले, और जैसे युद्ध करने आया तो भगवान कमरिया उड़ के भागने लगे और जाकर के धौलपुर में पहुंच गए। महाराज मुचकुंद की गुफा सुनी कि नहीं सुनी? एक गुफा में घुस गए और जहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे तो भगवान अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर ढक दिया, भगवान छुप गए। और जैसे कालिया आया तो मुचकुंद में लात मारी, मुचकुंद की दृष्टि खुली और दृष्टि पड़ते ही कालिया जल करके भस्म हो गया। क्योंकि कालिया मुचकुंद महाराज को देवताओं को आशीर्वाद था, क्योंकि देवासुर संग्राम में इन्होंने बहुत सहायता करी थी और बाद में यही मांगा था कि हम विश्राम करना चाहते हैं। और देवताओं ने कहा था अगर तुम विश्राम में कोई विक्षेप डालेगा तुमको छेड़ेगा, वो जल करके भस्म हो जाएगा। और जब भगवान को देखा तो मुचकुंद महाराज ने खूब प्रार्थना करी और अंत में भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। और वही मुचकुंद भगवान कलयुग में नरसिंह भगत बन के आए, जिनके लिए भगवान सामल शाह सेठ बन करके भाग भरे। भक्त वत्सल भगवान की। आगे जैसे जरासंध आया 18वीं बार युद्ध करने के लिए, दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया भाग लो। दाऊ भैया बोले चौरे लाला तू भागेगा तेरा नाम रण छोड़ पड़ जाएगा। भगवान बोले कोई माखन चोर कोई चित चोर कहता है तो एक नाम और मिल जाएगा, कौन सी बुराई। बोले ये लोग कब कहाँ जाएंगे सबरे? भगवान बोले इनके लिए हमने द्वारका पुरी का निर्माण कर दिया है समुद्र के बीच में, तुम इनको जा करके द्वारका में स्थापित कर दो। और जैसे ही जरासंध आया तो भगवान लड़े नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बैठे ना तपस्या करने, और भगवान भागने लगे। भागते भागते प्रवसन चढ़ गए और दोनों भाइयों ने समुद्र में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई तो द्वारकापुरी में जाके राजा बन गए। बोल द्वारकाधीश की। द्वारका में